हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने चैनल पर RSL पर स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाइए और साथ में फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए। इससे यह होगा कि जो भी हमारा वीडियो नया अपलोड होगा वो सबसे पहले आप सभी के पास में आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, क्लास 12 के ऊपर है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में हेडिंग बनाएंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रिपरेशन। यह निम्न प्रकार है, ठीक है। यानी कि देखेंगे किस टाइप से। जब भी हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया क्षारकों के साथ कराते हैं। जब भी हम एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड जानेंगे क्या है कि R सिंगल बॉन्ड Cl। R कौन है, हमारे पास में एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप का मतलब हो सकता है यहाँ पर CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है, ठीक है। CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है। और यदि इनसे हैलोजन एलिमेंट जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, इनसे हैलोजन एलिमेंट जुड़ जाता है। हैलोजन एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसे X के द्वारा निरूपित किया जाता है, हैलोजन एलिमेंट को। और जो हैलोजन एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, और कौन है, आयोडीन है। ये सारे हैलोजन एलिमेंट होते हैं। यदि ये जुड़ा हुआ होता है इस कंडीशन पर, तो उसे बोल देते हैं हम एल्काइल, यानी कि एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्या बोल देते हैं, एल्किल हैलाइड। और इनकी अभिक्रिया क्षारकों के जल अपघटन के द्वारा कराते हैं। जैसे क्या है कि हमारे पास में KOH हो सकता है, जैसे हम इसके साथ में रिएक्शन करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये तो देखो क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है इसे, और ये कौन है, एल्किल हैलाइड है। और जब एल्किल हैलाइड को ब्रेक किया जाएगा तो इस पर तो निगेटिव होता, और जब क्षारक को तोड़ा जाएगा तो इस पर तो पॉजिटिव होगा और इस पर निगेटिव होगा। अब जैसे यहाँ पर रिएक्शन करेंगे तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में रिएक्शन करेंगे। अब सेम कंपाउंड तो निकाल नहीं सकते कि जैसे इधर लिया ऐसे इधर निकाल दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्कोहल बनाना। अब अल्कोहल क्या बना, देखो इस पर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, तो आपस में क्या हुआ, जुड़ गया, ठीक है। तो क्या बना, KCl बन गया। प्लस आगे क्या बचा, देखो इस पर निगेटिव है तो ये इस पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये बन जाएगा हमारा अल्कोहल, ठीक है, ROH। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी के साथ में रिएक्शन हो, इसके साथ में भी रिएक्शन हो सकती है। और X का मतलब कौन है, हैलोजन एलिमेंट। यहां पर कौन रख दिया हमने, क्षारक NaOH रख दिया। तो जब हम इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, देखो हमारे पास में ये आ जाएगा, ठीक है, जैसा ऊपर हुआ था। तो यहां पर क्या बनेगा हमारा, NaX का मतलब समझ रहे होगे, हैलोजन एलिमेंट हो सकता है कोई सा भी, प्लस ROH, ठीक है। ROH कौन हो गया, हमारा अल्कोहल। इतना कर लिया होगा। अब देखेंगे जैसे हमारे पास में क्या है कि CH3Cl है, इसकी अभिक्रिया KOH के साथ करा देते हैं तो क्या बनेगा, बताओ। बिल्कुल सेम ऊपर जैसी रिएक्शन है, Cl टूटा, K के पास में गया, यहां पर क्या बन गया, KCl बन गया। प्लस कौन बचा, CH3OH बचा, इसे कहेंगे मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर तो इसी को बता रहे हैं कि हम तो क्या करना चाहते हैं, कैल्शियम क्या करना चाहेंगे, C2H5X लेना चाहेंगे, और हम तो इधर क्या लेना चाहेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना चाहेंगे। तो जैसे कोई बात नहीं, इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या करेगा, Na किसे पकड़ेगा, X को पकड़ेगा,
और जब यहां पर x को पकड़ लेगा तो क्या बना देगा, NaX बना देगा, NaX प्लस, प्लस में क्या आएगा C2H5OH, ठीक है। ये कौन बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर तो इन्हें जाने पहचाने को ले रहे हैं, हम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं तो हो जाएगी भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। जैसे क्या होगा, इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, समझो, सॉरी यहां पे क्या होगा कि हैलाइड लगेगा, ये हैलाइड। जैसे देखें अब Ca क्या है, Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो रिएक्शन तो बैलेंस नहीं बैठ रही। अब ये क्या करेगा कि इधर Cl किसे पकड़ेगा, यानी कि एक Ca को पकड़ेगा, किसे कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज इक्वल लाने के लिए यहां पर क्या करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। और जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी तो यहां पर बन जाएगा CH3OH प्लस क्या बना, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एक मेथड ये हो गया एल्किल हैलाइडों के द्वारा। आगे देखेंगे, इतना नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे ईथर के द्वारा हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाएंगे। ईथर देखिए क्या होता है, ईथर बाय प्रिपरेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, देखिए ईथर जो होता है उसके बारे में जानेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। जल अपघटन कराएंगे, ठीक है। किसकी प्रेजेंटेशन में, सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंटेशन में कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, अल्कोहल आ गया, लेकिन ये भी तो अल्कोहल बना भाई, तो क्या बना 2 अल्कोहल 2 ROH। ROH का मतलब कौन है, अल्कोहल, ठीक है। जैसे इसके साथ जल अपघटन करेंगे इसकी उपस्थिति में, तो यहां से क्या करेगा, ये आ गया, ठीक है। देखो क्या है, C2H5OH, C2H5OH, क्या बना, C2H5OH प्लस C2H5OH, तो एक साथ ही लिख सकते हैं, 2 से आगे गुणा कर दो बस, कोई बात नहीं, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। आगे समझेंगे किसके द्वारा और बनाया जा सकता है इसे, नाइट्रस अम्ल के द्वारा, यानी कि एमीन के द्वारा। एमीन,
अब की बार एमीन से बनाएंगे, जो एमीन होता है उससे जानेंगे क्या होता है एमीन। जैसे हमारे पास में क्या है कि किसी कंपाउंड पे NH2 लग जाए वो एमीन बन जाएगा। जैसे एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO3 होता, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, सॉरी नाइट्रस अम्ल ये नाइट्रिक होगा, नाइट्रस अम्ल HNO2 होता, इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं, जैसे हम इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन जो है, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इसके पास में आएगा और यहां से क्या बनेगा, देखिए मैं इसे ऐसा या करके ऐसा लिख रहा हूं, ये कर दिया मैंने, ठीक है। वो ये HNO2, HNO2, तो ये यहां से आकर के OH को एक्सेप्ट करेगा और जब इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां पर कंपाउंड बन जाएगा हमारा CH3OH, ठीक है। क्या बना, मिथाइल अल्कोहल, प्लस क्या आएगा, ऑक्सीजन किसके पास में जाएगा, हाइड्रोजन के पास में जाएगा। अब जैसा हाइड्रोजन के पास में जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा, जल बन जाएगा H2O, प्लस क्या आ गया हमारे पास में N2 नाइट्रोजन गैस, ठीक है। गैस हमेशा ऊपर जाती है इसलिए एरो का चिन्ह है, लिक्विड हमेशा द्रव रहता है इसलिए नीचे। ये मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। जैसे दुआ देख लेते हैं, कौन है आपके, एथिलएमीन है, इसकी अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, जैसे इसके साथ कराएंगे तो क्या करेगा, ये कंपाउंड यहां से ब्रेक होकर के यहां से निकल करके अल्कोहल बना देगा। देखो क्या बना, C2H5OH प्लस आगे क्या आएगा, ऑक्सीजन किसके पास में जाएगा, हाइड्रोजन के पास में। अब जब यहां पर जाएगा तो क्या बनाएगा, जल बना देगा H2O, प्लस आगे कौन आया, N2 नाइट्रोजन गैस, ठीक है। समझ में आ गई होगी इतनी विधि, नोट करेंगे। आगे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें ग्रगनार्ड रिजेंट के द्वारा हम अल्कोहल बनाएंगे। कैसे अल्कोहल बनेगा, ग्रगनार्ड रिजेंट, ठीक है। क्या होता है, जो ग्रगनार्ड रिजेंट होता है वो कैसे कि CH3MgI, इसमें मतलब यानी कि इसमें समझेंगे जैसे हमारा कोई एल्किल ग्रुप होता है, ग्रगनार्ड को भी समझिए, एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप कौन आर और उस पर कौन है हेलोजन एलिमेंट है, Cl लगा हुआ है, कोई सा भी कंपाउंड लगा हुआ और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देते हैं, मैग्नीशियम के साथ करा देते हैं, तो वह कौन बन जाता है, ग्रगनार्ड रिजेंट बन जाता है। अर्थात क्या कहने यानी कि RMgX बन जाता है, ठीक है। X का मतलब हेलोजन एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसके द्वारा हम समझेंगे।
देखिए पहले क्या है कि हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाना है हमें। देखिए क्या है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला समझेंगे। ये बनाना, ठीक है। कैसे बनेगा? जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अभी बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इसकी अभिक्रिया कार्बोनिल कंपाउंड HCHO को फॉर्मल्डिहाइड भी बोला जा सकता है, या करके मैं इसे लिख रहा हूं। जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक योगात्मक कंपाउंड बनाता है। CH3 ऐसी कैसी, ये वाला ऑक्सीजन जो आता है ये हमारा किसके पास में आ जाता है, यहां पर OMgX के साथ में जुड़ जाता है। ये दिया, ठीक है। 2H ऐसी कैसी, फिर ये जल अपघटन करेगा। अब जैसे जल अपघटन करेगा ये योगात्मक कंपाउंड बनेगा, यानी कि इसे तुरंत प्यास लग रही है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहां पर योगात्मक कंपाउंड होता है, अब अल्कोहल में क्या, दारू में क्या मिलाना पड़ता है, पानी तो मिलाना पड़ता है ना पीने के लिए। तो वही कंडीशन है कि यहां पर क्या कर रहे हैं कि अल्कोहल यानी कि योगात्मक कंपाउंड में पानी मिलाया जा रहा है, तुरंत प्यास लग रही है इसे, तो ये यहां पर क्या करेगा, अल्कोहल बनाएगा और यहां से कंपाउंड निकालेगा हमारा ये, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड निकाल दिया, क्या कंपाउंड निकला देखो, OMG क्या निकलेगा, MgOH इंटू X, ठीक है। यानी कि एक ही साथ जुड़ा हुआ है। इंटू का मतलब क्या कि बॉन्ड से लगा हुआ है। तो यहां पर क्या है कि ये OH किसके स्थान पर गया, इसके OMG इस वाले के स्थान पर जाएगा, और जैसे यहां पर जाएगा तो दूसरा कंपाउंड क्या निकल रहा है, CH3, और मैंने बताया था अभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला है क्या है कि CH3 CH2OH, गिनिए भाई, CH3, ठीक है, CH2 C12 CH2OH, यानी कि मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं C2H5OH। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है CH3 CH2OH। कौन है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो डेफिनेशन समझेंगे क्या होती है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ऐसा कह दो या ऐसा, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराते हैं तो यह अभिक्रिया एक योगात्मक कंपाउंड बनाती है। और जैसे हम योगात्मक कंपाउंड का जल अपघटन कराते हैं, यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो वो क्या बना देती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बना देती है, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल पर। सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनेगा, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल, जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड कंपाउंड के साथ कराते हैं, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये कह दिया X के स्थान पे आपकी बात, कोई इफेक्ट नहीं है, हैलोजन एलिमेंट है, और किसके साथ करा रहे हैं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, यानी कि CH3 से कौन लगा होना चाहिए, CHO लगा होना चाहिए। अब जैसे ये करेगा तो ये तुरंत एक योगात्मक कंपाउंड बना देगा। अब जैसे योगात्मक कंपाउंड बनाएगा यहां पर,
CH3, यहां पर कौन आया हमारे पास में OMgI इंटू यानी कि सॉरी बॉन्ड क्या आएगा H, गिन लो क्या है भाई CH3 ऐसे कैसे, ठीक है ये वाला CH3 ऐसे कैसे, आगे कौन O किससे आया, किससे जुड़ा OMg यानी कि MgI से, तो यहां पर कौन बचा H बचा, H ये लगा दिया हमने, बॉन्ड लगा दिया। अब इसका मैंने जल अपघटन करा, यानी कि क्या करा जल अपघटन, HOH को ऐसा लिख सकते हैं जल को, H2O को, तो ये क्या करेगा कंपाउंड निकाल देगा, फिर जो ब्रैकेट के अंदर है वही है, ठीक है यहां पर H है ये वाला नहीं है, तो यहां से क्या निकलेगा कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड हमारे पास में OMg क्या निकलेगा Mg ब्रैकेट में OH इंटू I, ठीक है ये हमारा गिरगनर रिएजेंट का कंपाउंड निकलेगा, और हमारा कंपाउंड बनेगा दूसरा जो बनेगा अब H तो ऐसे कैसी, लेकिन जैसे ये यहां से गया तो इसकी बैलेंसी को तुरंत कौन पूरी करेगा, ये वाला OH करेगा, ठीक है और जैसे ये करेगा तो यहां पर कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास में क्या सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला, ठीक है सेकेंडरी अल्कोहल अल्कोहल डेफिनेशन समझेंगे क्या है कि जब भी हम गिरगनार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया, गिरगनार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं, एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो यह अभिक्रिया एक योगात्मक कंपाउंड बनाती है, योगात्मक कंपाउंड बनाती है, और योगात्मक कंपाउंड का जल अपघटन क्या भाई जल अपघटन कराते हैं तो यह अभिक्रिया क्या करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण करती है, ठीक है आगे बात करेंगे टर्सरी अल्कोहल कैसे बनेगा, नोट कर लिया होगा। टर्सरी अल्कोहल देखेंगे जिसे तृतीयक अल्कोहल कहा जाता है, टर्सरी अल्कोहल बनाएंगे गिरगनार्ड रिएजेंट की सहायता से। जब भी हम क्या कर रहे हैं कि गिरगनार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराते हैं, देखिए एसीटोन का फॉर्मूला समझेंगे क्या होता है, गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो यह एक योगात्मक कंपाउंड बनाती है। यहां पर घबराने वाली बात नहीं है कि ये क्या आ गया, इसका मतलब है CH3, ठीक है इसका मतलब R1 R2 के स्थान पे क्या हो सकता है CH3 हो सकता है, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो योगात्मक कंपाउंड बनेगा R1 R2, ये O किससे जुड़ेगा, इससे जोड़े जाएगा, ठीक है OMgI, आगे कौन बचा हमारे पास में CH3, वो भी जुड़ेगा भाई किससे, कार्बन से, क्यों क्योंकि कार्बन की बैलेंसी क्या होती है 4 होती है, ठीक है फिर से मैंने इसमें क्या कराया जल अपघटन करा दिया। अब जल अपघटन जैसे कराऊंगा तो ये तुरंत रिएक्शन करेगा OMgI के साथ में, और जैसे OMgI के साथ में क्रिया करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोहाइड्राइड बाहर कंपाउंड निकालेगा, देखिए यहां से H पॉजिटिव जा रहा है, किसके पास में जा रहे हैं यहां पर आ गया, ठीक है और जब इस पर आ गया तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या MgOHI, ये बाहर कंपाउंड निकला तो यहां से कौन बचा हमारे पास में OH बचा, ठीक है अब OH क्या करेगा इसकी बैलेंसी को पूरी करेगा, किसकी कार्बन की, तो यहां पर देखेंगे R1 R2, ठीक है और यहां पर कौन है हमारे पास में ये OH, ठीक है और CH3 ऐसे के ऐसी क्या बन गया टर्सरी अल्कोहल बन गया।
वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के हिसाब से, नोट कीजिए, इसे पढ़िए अच्छे से, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल, डेफिनेशन समझेंगे एक बार क्या होती है। जब भी हम एसीटोन की अभिक्रिया ग्रगनार्ड रिजेंट के साथ कराते हैं, ग्रगनार्ड रिजेंट के साथ कराएंगे तो यह अभिक्रिया एक योगात्मक यानी कि ऐड कंपाउंड बनाती है। और जब हम ऐड कंपाउंड का जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो यह अभिक्रिया टर्सरी अल्कोहल का निर्माण करती है यानी कि तृतीयक अल्कोहल बनाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबाना, और पूरा वीडियो देखने के लिए हम आप सभी का दिल से क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए।